हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सूडो एलिमेंट्स इन सीएसएस के बारे में पढ़ा था। सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं अपने कंटेंट के किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूं। मैं अपने पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूं, या उसकी फर्स्ट लाइन पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूं, या फिर मैं सीएसएस की मदद से कोई चीज़ अपने कॉन्टेंट में ऐड करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सूडो एलिमेंट्स। तो सूडो एलिमेंट्स का सिंटेक्स क्या होता है? सूडो क्लास का क्या था कि सबसे पहले हम सिंगल कॉलन यूज करते थे और सूडो क्लास का नाम दे दिया करते थे। सूडो एलिमेंट का क्या है कि हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा सिलेक्टर आएगा ही आएगा जिस पर हम जो है वो सूडो एलिमेंट जो है वो उसके अंदर की जो है वो हम स्टाइल करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ में चाहता हूं कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है उस पर मैं फॉन्ट साइज उसका बढ़ाना चाहता हूं, कलर चेंज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सीएसएस सिलेक्टर यूज करा पैराग्राफ, उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, डबल कॉलन। ठीक है, सूडो क्लास में क्या आता था, सिंगल कॉलन आता था। सूडो एलिमेंट में क्या आएगा, डबल कॉलन आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट का नाम लिख लेंगे। अब मैं चाहता हूं फर्स्ट लेटर को करना, तो मैं यहाँ पे सूडो एलिमेंट दूंगा फर्स्ट लेटर। उसके बाद मैंने अंदर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। तो इससे क्या होगा, जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर था उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पर स्टाइलिंग अप्लाई करना, तो मैं यहाँ पर डबल कॉलन लगाकर और मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लाइन का सूडो एलिमेंट यूज करके और इस तरीके से जो है मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा। फिर मैं अगर चाहता हूँ सिलेक्शन करना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम अपने वेब पेज पर कोई भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे अभी ये मैंने ये स्टाइलिंग जो है वो सिलेक्ट करी हुई है, तो जब हम वेब पेज पर सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट कलर हमारा आ रहा होता है वाइट और बैकग्राउंड कलर आ रहा होता है ब्लू। अगर मैं चाहता हूँ इस चीज़ को भी स्टाइल करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैंने अपना सिलेक्टर लिया जहाँ पर भी मैं ये स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने डबल कॉलन लिया, उसके बाद मैंने सिलेक्शन की क्या लगाया, सूडो एलिमेंट लगाया, और उसके अंदर मैंने कलर और बैकग्राउंड कलर को क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी सूडो एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ वो मेरे पूरे वेब पेज पर अप्लाई हो जाए, मतलब यूनिवर्सली अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्टर को टारगेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट डबल कॉलन लगाकर सूडो एलिमेंट का नाम लिखूंगा और अंदर उसकी स्टाइलिंग कर दूंगा। तो ये आपके पूरे वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगी ये स्टाइलिंग। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि अगर हम अपने जो है वो सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए सीएसएस के अंदर, अगर मैं ये चाहूँ कि सीएसएस के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ लिखूँ जो मेरे कंटेंट में जाकर ऐड हो जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं चाहता हूँ कि पहले ऐड करना कंटेंट में, तो मैं यूज़ करूँगा बिफोर का सूडो एलिमेंट, और कंटेंट का लगाकर कंटेंट का यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाकर मैं अंदर जो है वो जो भी मैं चीज़ ऐड करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पर हम इमेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ बाद में कोई चीज़ ऐड करवाना, तो मैं यहाँ पर क्या सूडो एलिमेंट यूज करूंगा, आफ्टर का। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सूडो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, या तो आपका कंटेंट में ऐड करवाने के लिए यूज होते हैं सीएसएस की मदद से, या फिर आप किसी भी एलिमेंट के कंटेंट के किसी स्पेसिफिक पोजीशन को क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक आप पोर्शन को क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो ये होते हैं हमारे सूडो एलिमेंट्स जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डिस्प्ले। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये वाली फाइल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम एक फाइल बना लेंगे, उसका नाम मैं रख लूँगा क्या, display.html के नाम से। और एक और फाइल मैं बना लूँगा, उसका नाम मैं क्या रख लूँगा, display.css के नाम से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दो फाइल्स मैंने जो है वो बना ली हैं। अब मैं आऊँगा यहाँ HTML की फाइल में, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉयलेट टेम्पलेट जनरेट हो गई। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आऊँगा, यहाँ लिखूँगा मैं डिस्प्ले इन CSS। ठीक है, दोबारा टैप प्रेस करके बॉडी के टैग में आ जाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ display.css में, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो देखो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका कोई ना कोई एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी उन पर सेट हुई भी होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उन पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लोगों ने मेरा HTML का ट्यूटोरियल देखा हो तो उसमें मैंने आप लोगों को एक ट्यूटोरियल में बताया था डिस्प्ले वर्सेस इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक वर्सेस इनलाइन। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये उस टाइम मैंने बताया था। वही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। अब क्या है ब्लॉक, इनलाइन क्या है, डिस्प्ले क्या है, तो देखो हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी उन पर सेट होती है। अगर मैं बात करूं कि मेरा डिव कंटेनर, ठीक है, डिव जो हम यूज़ करते हैं, तो डिव हमारा क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हुई हुई होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है ब्लॉक सेट हुई हुई होती है। ब्लॉक क्यों होती है, तो देखो ब्लॉक उसका डिस्प्ले होता है उस एलिमेंट का जो एलिमेंट आपका क्या कर रहा होता है, पूरी विड्थ ले लेता है।
क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी विड्थ ले लेता है। हमेशा क्या होगा, वो जब भी आप उसको यूज़ करोगे वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और उसमें आप हाइट और विड्थ जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। मतलब आप हाइट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। मैं इस चीज़ को यहाँ पर चलो लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बाद में काम भी आ जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सबसे पहले ब्लॉक। तो ब्लॉक में आपके पास क्या है, ब्लॉक में आपके पास ये है कि पहला पॉइंट आपका ये है कि जो है आपकी जो जब भी आप डिस्प्ले ब्लॉक दोगे किसी भी एलिमेंट को तो क्या होगा, वो हमेशा क्या यूज़ होगा, न्यू लाइन से शुरू होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एलिमेंट को दो, बहुत सारे एलिमेंट्स की बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा डिव कंटेनर हो गया या हमारा H1 से H6 तक के टैग हो गए, पैराग्राफ टैग हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिस्प्ले होती है इनकी बाय डिफ़ॉल्ट, डिस्प्ले ब्लॉक होती है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑलवेज स्टार्ट न्यू लाइन, हमेशा ये क्या होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये हमेशा क्या लेगा, फुल विड्थ लेगा। कितनी लेगा, फुल विड्थ, मतलब 100%, जितनी इसको विड्थ दिख रही होगी ये पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। ये उतनी ही नहीं लेगा जितनी इसको ज़रूरत होगी, ये हमेशा क्या करेगा, पूरी जगह घेर लेगा, ताकि जो दूसरा एलिमेंट आए वो न्यू लाइन में, ये बोलेगा ये पूरी जगह क्या है, मेरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज का मतलब आप हाइट को और विड्थ को क्या कर सकते हो, खुद से सेट कर सकते हो। हाइट बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो, विड्थ बढ़ाना चाहो या कम करना चाहो, आप उन एलिमेंट्स पर कर सकते हो जिनकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनलाइन की। कौन सी आती है, इनलाइन की आती है। अब इनलाइन बिल्कुल इसका अपोजिट है। वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम लाइन में स्टार्ट होगा, ठीक है। जिस लाइन में आपने लगाया वो उसी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में जाने की नहीं करेगा, वो बोलेगा जहां मुझे जगह मिल रही है मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये कभी भी फुल विड्थ नहीं लेता है, ये हमेशा उतनी ही जगह लेता है ये बेचारा जितनी इसको ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बदमाशी नहीं करेगा कि मुझे पूरी स्पेस चाहिए, ये हमेशा उतनी ही स्पेस लेगा जितनी इसको रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, नो फुल विड्थ। नो फुल विड्थ का मतलब ये फुल विड्थ नहीं लेगा, ये हमेशा उतनी ही विड्थ लेगा जितनी इसको चाहिए होती है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, तीसरा पॉइंट ये है कि आप इसमें हाइट और विड्थ को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। हाइट और विड्थ को कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। जो हाइट और विड्थ इसकी दी हुई होगी वही हाइट और विड्थ इसकी एग्जैक्ट रहेगी, आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। आप हाइट और विड्थ दोगे भी तो इस पर अप्लाई नहीं होगी। तीसरी जो डिस्प्ले में प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनलाइन ब्लॉक की, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक की, और इनलाइन ब्लॉक एग्जैक्टली पता है क्या है, इनलाइन ब्लॉक शुरू की आपकी यही वैल्यूज़ लेगा जो इनलाइन की होती हैं, ठीक है। वो ना तो जो है न्यू लाइन में जाएगा, ना वो जो है वो पूरी विड्थ लेगा, ये दो चीज़ें तो उसकी इनलाइन वाली रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आकर तीसरा पॉइंट इसका चेंज हो जाता है। तीसरा क्या आ जाता है कि ये कस्टमाइज आप इसमें कर सकते हो। अगर किसी भी एलिमेंट को आप डिस्प्ले दे दो इनलाइन ब्लॉक का, ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट किसी एलिमेंट की इनलाइन ब्लॉक हो डिस्प्ले, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप हाइट और विड्थ उस पर जो दोगे वो अप्लाई उस पर हो जाएगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को जब मैं बाद में सोर्स कोड दूँ तो आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। अब इसके अलावा डिस्प्ले की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डिस्प्ले नन होता है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। उसके अलावा डिस्प्ले की 2-3 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, लेकिन वो हम बाद में आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे जब उनके टॉपिक्स आएंगे। अभी डिस्प्ले को आपने कितना समझना है, ब्लॉक समझना है, इनलाइन समझना है, इनलाइन ब्लॉक समझना है और नन समझना है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं काम करता हूँ, सबसे पहले CSS की फाइल को लिंक करवाऊंगा। लिंक कैसे करवाते हैं, लिंक कॉलन CSS से, style.css की जगह मैं लिख लूँगा display.css, क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, डिस्प्ले नाम है। उसके बाद मैं बॉडी टैग में आऊँगा और यहाँ आकर मैं एक काम करता हूँ कि मैं डिव बनाऊँगा और उसको मैं क्लास दे देता हूँ डिस्प्ले की, चलो ठीक है। ये मैंने एक डिव बना दिया, इसके अंदर मैं चलो लिख लेता हूँ lorem10 लिख लेता हूँ। और इसके बाद एक और ये काम करते हैं कि एक और डिव बनाऊंगा मैं, उसकी भी मैं क्लास क्या दे दूंगा, डिस्प्ले दे दूंगा, ठीक है। ये दो मैंने क्लास बना ली और यहाँ पर भी मैं lorem इसको दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, चलो ठीक है। Ctrl+S से सेव करा। अब मैं क्या करूँगा, गो लाइव पर क्लिक करूँगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, display.html की फाइल को यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। तो देखो सबसे ऊपर मेरा यहाँ पर टाइटल भी लिखा हुआ आ जाएगा और जो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ दिए तो देखो दोनों आ गए। अब देखो हमारे पास बहुत सारे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब आप बार बार क्या करोगे कि आप नेट पर जाओ, कि आप उसकी जो है वो बार बार सर्च करो कि कौन सा डिस्प्ले ब्लॉक है कौन सा नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसका भी आपने देखना है, जिस भी आपने एलिमेंट को देखना है कि ये ब्लॉक है या इनलाइन ब्लॉक है, आप सिंपल क्या करो, आप उस
को सिलेक्ट करो। अब जैसे यहाँ पर मैं डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरा डिव कंटेनर है उसको मैंने क्लास दी हुई है डिस्प्ले की, तो मैं उसको टारगेट करने के लिए क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा, तो मेरे पास दोनों जो है वो डिव आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की क्लास मैंने क्या दी हुई है, डिस्प्ले दी हुई है। तो ये दोनों को मैंने दोनों डिव्स को जो है वो टारगेट कर लिया। सिंपल काम मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ पर आपको आकर दिखाऊंगा। तो देखो इन्होंने कितना ले लिया है, पूरी जगह ली हुई है, ठीक है। मैंने बाय डिफॉल्ट इनको कोई डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं दी है, मैंने कोई विड्थ नहीं दी, मैंने कोई हाइट नहीं दी है अभी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिव क्या होता है, ब्लॉक होती है उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, वो मैंने आपको बता दी है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये क्या हो रहा है, न्यू लाइन से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक तो पहली चीज़ क्या हो गई, ये न्यू लाइन से शुरू हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि ये आपका क्या ले रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी ब्लॉक में, क्या आप इसकी विड्थ और हाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखते हैं कि भाई हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ विद मैं इसको दे दूँ यहाँ पर 50%, ठीक है, और हाइट में इसको दे दूँ यहाँ पर 100 पिक्सल की। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और ज़रा यहाँ आकर देखते हैं। तो ये देख रहे हो, ये क्या हो गया, मैंने इसकी विड्थ और हाइट को क्या कर दिया, कस्टमाइज़ कर दिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी उसको मैंने कस्टमाइज़ कर दिया। तो डिस्प्ले की तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने अच्छे से देख लिया है यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि मैं अपने इस जो डिव है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक होता है, अगर मैं इसको इनलाइन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक की जगह मैं इसको क्या वैल्यू दूंगा, मैं दूंगा इनलाइन की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने इसको इनलाइन की वैल्यू दी तो इनलाइन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। एक तो क्या होगा, ये सेम लाइन में आ जाएगा, पहली चीज़ क्या होगी, ये आ जाएगा सेम लाइन में। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये पूरी विड्थ जो है वो नहीं लेगा। अभी क्या हो रहा था, ये पूरी विड्थ ले रहा था। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी क्या है, ये पूरी विड्थ ले रहा था। अब तो खैर मैंने कस्टमाइज इसको कर दिया, वैसे क्या हो रहा था, ये पूरी विड्थ ले रहा था, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होगी कि जो मैंने कस्टमाइज किया है, जैसे ये जो मैंने लगाया है कस्टमाइज वाली विड्थ और हाइट, ये इस पर अप्लाई नहीं होगी। अब जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, लाइव सर्वर क्या करेगा, वहां पे उसको दोबारा से रिफ्रेश कर देगा और फिर क्या होगा, ये दोनों डिव जो है वो मेरी सेम लाइन में आ जाएंगे और जो मैंने ये विड्थ और हाइट अप्लाई करी है ये उन पर अप्लाई नहीं हुई भी होगी। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर आप देखो तो ये देख रहे हो, ये क्या हुआ, ये दोनों जो है वो सेम लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा कंटेंट बड़ा था तो ये इस लाइन में आ रहा है। अगर मैं आपको कंटेंट इसका थोड़ा सा कम करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर दूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँ और यहाँ आकर दिखाऊँ तो ये देखो दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए। ये नेक्स्ट लाइन में जाकर स्टार्ट नहीं हो रहा, ये एक ही लाइन में रहे हैं और ये पूरी विड्थ भी नहीं ले रहे। इनको ये उतनी ही विड्थ ले रहे हैं, देखो जहाँ तक इसको ज़रूरत है, ऐसे ही ये भी उतनी ही विड्थ ले रहे हैं जहाँ तक उसको ज़रूरत है। और जो मैंने हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई करी हुई थी यहाँ पर कस्टमाइज़ करने के लिए, वो इन्होंने नहीं ली है। तो डिस्प्ले की भी तीनों जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे वो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं सोर्स कोड दूँ तो आप लोग को दिखे। अब अगर हम बात करें इनलाइन ब्लॉक की, तो इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा, रहेंगे ये सेम लाइन में ही, ठीक है ना, ये फुल विड्थ लेंगे। दो चीज़ें तो हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, जो मैंने ये कस्टमाइज़ किया है ये प्रॉपर्टीज़ इन पर अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर बात करूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले अगर मैं यहाँ पर दे दूँ इनलाइन ब्लॉक अगर दे दूँ, ठीक है, अभी देखो क्या आउटपुट आ रहा है, अभी आ रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा फिर देखना, कंट्रोल एस से सेव करा और यहाँ आओ और यहाँ ये देख रहे हो, अब इसने क्या करा, अभी क्या है, ये अभी ये वही काम कर रहा है, एग्जैक्ट वही काम कर रहा है, ये इनलाइन वाला ही काम कर रहा है। बस इसने क्या करा, इसने जो है वो विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है इनलाइन ब्लॉक की। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा कम करके दिखाऊँ, 25% करूँ इसको और यहाँ पर इसको मैं कर दूँ फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल करूँ, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूँ और यहाँ आकर आपको दिखाऊँ तो देख रहे हो अब ये क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है, एक ही लाइन में आ गया और ये जितनी मैंने उसको विड्थ और हाइट दी है ये उतनी ही ले रहा है। अब अगर विड्थ में थोड़ी सी इसकी बढ़ा दूँ, 50% कर दूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँ, यहाँ आकर दिखाऊँ तो ये देख रहे हो, ये इस तरीके से जो है वो आपका काम करेगा। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में क्या होगा कि वो सेम लाइन में भी आ जाएगा, अगर उसको जगह दिख रही होगी तो वो सेम लाइन में आ जाएगा, वरना तो ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट लाइन में ही आना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि वो फुल विड्थ नहीं लेगा, देखो यहाँ पर ये फुल विड्थ नहीं ले रहा है, फुल विड्थ ये अभी भी नहीं ले रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर 60 पिक्सल दे दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखो इसकी हाइट भी बढ़ी है। तो इससे क्या होता है, काम ये आधे से ज़्यादा इनलाइन वाला ही करेगा, बस एक प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो जाती है इनलाइन ब्लॉक में, वो क्या आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। अब एक और चीज़ है, डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले नन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल एक काम ये करते हैं कि डिस्प्ले नन के लिए मैं आपको एक और डिव बनाता हूँ।
ठीक है, डिव बनाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ क्या, आईडी दे देता हूँ नन की। ठीक है, नन नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। यहाँ पर मैं लॉरेम लिख लेता हूँ 30 वर्ड्स का। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ज़रा यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं नन वाली क्लास को जो है वो टारगेट करूँगा। तो वो जो तीसरा वाला जो मैंने डिव बनाया है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, डॉट नन से मैंने क्या करा, मैंने इसको एक्सेस करा और यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले देकर दिखाता हूँ आपको बॉर्डर अगर मैं यहाँ पर दूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। ठीक है, और इसको मैं डिस्प्ले यहाँ पर दे देता हूँ इनलाइन ब्लॉक का, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, चलो डिस्प्ले अगर नहीं भी दूँ कोई मसला नहीं है, चलो डिस्प्ले ये वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक ही लेगा क्योंकि मेरा डिव एलिमेंट है। मैं आपको कुछ और करके दिखाना चाहता हूँ। अभी देखो ये मेरा आ गया, सही है, तीसरा वाला आ गया। ये फुल विथ क्यों ले रहा है, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसके डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। अब अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी, तो डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या करती है, इसका डिस्प्ले क्या कर देगी, नन कर देगी। डिस्प्ले नन से क्या होगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आकर देखो तो ये क्या हो गया, गायब हो गया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं ज़रा इसको डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी को कमेंट करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और यहाँ HTML में आता हूँ और इस वाले डिव को ज़रा कर देता हूँ सेकंड नंबर पे। ठीक है, इसको मैं कहाँ करूँगा, मैं कर देता हूँ इसको सेकंड वाले डिव पे। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा ये डिव आ रहा है, उसके बाद मेरा ये डिव आएगा नन वाला और तीसरा डिव मेरा ये आएगा। एक सेकंड में इसको यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँ और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट दिखाऊँ तो देखो सबसे पहले मेरा ये वाला डिव आ गया, दूसरा मेरा ये नन वाला डिव आ रहा है और फिर तीसरा मेरा जो मेरे पहले जो 2 डिव थे ये वही डिव है। ठीक है, अब अगर मैं आपको नन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाऊं तो देखो अब नन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी देखो क्या है, ये यहाँ पर है नन का। जैसे ही मैं नन को जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले नन को मैं सेव करूँगा, ये क्या होगा, ये जो मेरा तीसरा वाला डिव है ये ऊपर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करा, यहाँ पर आओ तो ये देख रहे हो वो गायब हो गया और ये इसने क्या करा, उसकी जगह आके ले ली। ये होती है हमारी डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका डिस्प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी में नहीं है, लेकिन अभी इस वीडियो में वो बताना ज़रूरी है ताकि वो 2 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर हम किसी भी अपने जो है वो एलिमेंट को अगर हम हाइड करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम करते हैं उसका डिस्प्ले नन। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी में आकर अगर मैं उसको वैल्यू देता हूँ हिडन, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो अब देखो क्या हुआ, अभी भी देखो गायब तो ये हो गया, लेकिन आप लोगों ने फ़र्क देखा, जब मैंने डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी लगाई थी तब क्या हुआ था, तब ये वाला एलिमेंट मेरा ऊपर आ गया था, मतलब वो एलिमेंट गायब तो हुआ ही हुआ था, लेकिन क्या हुआ था, जो मेरा उसके बाद वाला कंटेंट था वो ऊपर आ गया था, उसने उसकी जगह ले ली थी। मतलब ये जब गायब हुआ था तो ये अपनी कुर्सी साथ लेकर चला गया था। ठीक है, वो साथ लेकर नहीं गया था, ये जो है वो अपनी कुर्सी खाली छोड़कर गया था ताकि कोई और आकर बैठ जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें विजिबिलिटी हिडन की, तो विजिबिलिटी हिडन से क्या हुआ कि वो अपना जो है वो बैग रख कर गया है जगह पे, वो बोल के गया है कि भाई मेरी सीट बचा कर रखो, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जगह किसी ने नहीं ली। ठीक है, क्योंकि वो अपना बैग रख कर गया है, ऐसा समझ लो, वो अपना बैग रख कर गया है तो उसकी जगह पर अब कोई नहीं बैठ सकता, ये चीज़ है। और डिस्प्ले नन से क्या हुआ था, डिस्प्ले नन से ये हुआ था कि वो बेचारा उठकर चला गया, उसकी जगह पर कोई और आकर बैठ गया। तो जब भी हम चाहते हैं कि हम अपने जो है वो एलिमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम डिस्प्ले नन यूज़ कर लें, डिस्प्ले नन यूज़ करेंगे तो उसके बाद का जो कंटेंट होगा वो आगे आ जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा, और अगर हम विजिबिलिटी हिडन यूज़ करेंगे तो वो अपनी जगह से चला तो जाएगा लेकिन वो अपनी स्पेस बाकी रखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होती हैं डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज़। बाकी जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ बची हैं वो अब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ और ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, फिर हम जी इंडेक्स वगैरह भी पढ़ेंगे, फिर हम आगे डिस्प्ले में जब फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे और ग्रिड पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हैं ये चीज़ें, इन पॉइंट्स को हमेशा जहन में रखना, ये अपने पास नोट डाउन कर लेना, इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।